वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, या इसको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये भी हम इसमें करेंगे कि कितनी डेफिनेशन देंगे 1 एम्पियर की। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ठीक है, इसे एम्पियर की परिभाषा भी कहते हैं। इसमें देखिए ये 2 वायर होते हैं। ठीक है, जब यदि हम 2 वायर एक साथ रखते हैं इस तरीके से कि 2 वायर हमने एक साथ रखे हैं और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, सेम करंट, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों वायर में सेम है, तो इस वाले कंडीशन में जो हमारे वायर होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो 2 वायर लिए थे PQ और एक लिया था RS, तो इन दोनों की यदि करंट हमारी दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो जो ये वायर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इसमें यदि ऊपर की तरफ है करंट की डायरेक्शन और दूसरे वाले वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो इस वाले कंडीशन में हमारा जो वायर होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखो आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई ना कि जब दोनों में सेम डायरेक्शन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये मैंने थोड़ा लिखा था, आप इससे देख लीजिए एक बार। ये देखिए ये 2 वायर लिए हमने, एक में फर्स्ट वाले में जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है I1 और दूसरे वाले में जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है I2। इस I1 की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, BO। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम D या R या A कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये हमने क्या ले लिया, करंट की इन दोनों वायर का डिफरेंस ले लिया, इनकी दूरी ले ली है ये। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड वायर होगा, ये फर्स्ट वायर मान लो, इसको हम सेकंड वायर मान लेते हैं, तो जो सेकंड वाला वायर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है फर्स्ट के। आपको मालूम है कि यदि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर यदि कोई होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना। तो जो सेकंड वाला जो वायर है वो फर्स्ट वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो सेकंड वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले जो सेकंड वायर है उस पर क्या होगा, सॉरी फर्स्ट वाला होगा तो उस पर भी क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सेकेंड वाले पर। फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसमें हमारा सेकेंड वायर रखा हुआ है, और जो हमारा सेकेंड वायर होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या फिर इस वायर के ऊपर एक फोर्स हमारा लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा ये पढ़ चुके हैं, F = IBL sin थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे F21 का मतलब सेकंड वायर पर फोर्स ऑन सेकंड वायर पहले की वजह से। इस वाले वायर पर फोर्स फर्स्ट वाले वायर की वजह से वो कितना हो जाएगा, B = μ0 2 I1 4 पाई D। ठीक है, ये मैंने 2 से 2 ये 4 को कैंसिल करके लिख दिया है, μ0/2 पाई I1 D। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस B की, मैग्नेटिक फील्ड की B की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा F = I2 μ0 2 I1/4 पाई D × L। ठीक, और यदि पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो हम इस L को इससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि F/L = μ0/4 पाई 2 I1 I2 D हो जाएगा। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 वायर ड्यू टू 1। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, इसमें जो डायरेक्शन होगी जो इस सेकंड वाले पर जो हमारी
फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट वाले पर वो कहाँ पे होगी? अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ होगी। और इस तरीके से अंदर हो गया, ये हमारा अंगूठा क्या हुआ? करंट। तो जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो करंट ऊपर है हमारी, है ना, और ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फोर्स जो लग रहा है ये कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। तो इसलिए ये कहाँ गया? अंदर की तरफ, है ना। अब इस तरीके से जा रहा है तो इस तरीके, ये तो हुआ इनवर्ड, अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से जा रहा है तो घूमेगा ऐसे। देखो ये अंदर यहाँ तक गया और फिर ये बाहर आया यहाँ तक। तो यानी कि फर्स्ट वाले वायर पर जो करंट होगी वो कैसे होगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। इसीलिए यहाँ पे डॉट लगा है और यहाँ पर ये क्रॉस लगा है, क्योंकि सेकेंड वाले वायर पर जो हमारा करंट होगा वो कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ, और जो फर्स्ट वाले पर होगी जो वो कहाँ पे होगा? बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ होगा सेकेंड वायर पर, और फर्स्ट वाले पर बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगा। ये हो गया कब? जब हमारा फोर्स लगा है फर्स्ट वाले की वजह से सेकेंड वाले पे लग रहा है तब। अब यदि हम सेकेंड वाले पे भी निकालें तो सेकेंड वाले पे भी सेम चीज आएगी, बिल्कुल यही फॉर्मूला निकल के आएगा। और इसकी जो बस डिफरेंस क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अंदर की तरफ होगा और इस वाले में क्या होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, देखो हमने निकाल के दिखा दिया है कि इसमें भी सेम वही लेंगे। अब की बार क्या है कि सेकेंड वाले की वजह से, सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वाले वायर पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा। F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा, इसमें भी साइन 90 हो जाएगा। ये थीटा जो है क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और जो हमारा करंट है वो ऐसे है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट ये इस तरीके से, तो ये कैसा बन जाएगा? 90 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। इस वाले केस में भी 90 डिग्री होगा। तो सेम हम उसी प्रोसीजर से करेंगे। F12 यहाँ पे तो F21 लिया था, F21 लिया था हमने। क्यों? क्योंकि हम फोर्स ऑन सेकेंड वायर इस वाले पे निकाल रहे थे फर्स्ट की वजह से। अब क्या निकालेंगे हम? फर्स्ट पर सेकेंड की वजह से फोर्स। तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू I1 इंटू म्यू नॉट टू I2 अपॉन 4 पाई अपॉन D इंटू L। तो F अपॉन L ये आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ पहले की वजह से सेकेंड पर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? बाहर की तरफ होगी। ये वाली बताई थी ना बात अभी कि इस पर जो फोर्स होगा बाहर। क्यों होगा बाहर? देखो ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो इस तरीके से मैं कैसे शो करूँ आपको? इस तरीके से नीचे की तरफ करंट होगा, ये हाथ होगा फिंगर, और ये नीचे की तरफ करंट होगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे जो करंट होगी ना बाहर की तरफ, जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इस पर भी कहाँ से होगा? बाहर की तरफ। तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। ठीक, अब बात आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की, एम्पियर की परिभाषा की। तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक एम्पियर, 1 एम्पियर इज द करंट when flowing in each of two infinitely long parallel conductor। कि एक एम्पियर करंट जो है वो है जो दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग होने चाहिए। जो करंट जो हमारा जो वायर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, और वो पैरेलल प्लेस हो, पैरेलल रखे हुए हों, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर। प्रोड्यूस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्स कितना प्रोड्यूस करे? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, कि 1 एम्पियर हम किसे कहते हैं? कि यदि कोई भी दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पैरेलली रखें, कंडक्टर को पैरेलली रख दें, और उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो 1 मीटर हो, तो वो जो करंट, वो जो फोर्स, सॉरी करंट नहीं, वो जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो बिल्कुल 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर करते हैं। तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं।
R इज इक्वल टू 1 मीटर रख देंगे, F अपॉन L जो होगा वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ले लेंगे, और करंट कितनी बहेगी 1 एम्पियर। ठीक, तो इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में हम रख देंगे, कौन सी वाली में, F अपॉन L वाली जो अभी निकाली थी, F अपॉन L इस वाली में। ठीक है, इसमें रख दो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू 1 रख दिया, इसकी 1 रख दिया 1, तो F अपॉन L इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर आ गया। और यही चीज हमारी हिंदी की बुक में भी गिवन है, ये एम्पियर की परिभाषा आप इसमें से देख सकते हैं। इस बुक को हम हटा देते हैं। देखिए ये लिखी हुई एम्पियर की परिभाषा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हमारी 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई।